अमेरिका ईरान तनाव, युद्ध की आहट या आखिरी कूटनीति। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जन नवाज 24 सच के साथ और मैं हूं आपका दोस्त एस कुमार। आज जो हम बताने जा रहे हैं वो सिर्फ खबर नहीं है, यह है वैश्विक शक्ति संतुलन की सबसे बड़ी परीक्षा। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप तो दूसरी तरफ ईरान और बीच में खड़ी है पूरी दुनिया। आज हम करेंगे सच के साथ विश्लेषण। दोस्तों, अमेरिका का सैन्य जमावड़ा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। इससे मुझे आपके साथ अच्छा संबंध बनता है और मैं आपके साथ हमेशा बने रहना चाहता हूं। अमेरिका का सैन्य जमावड़ा क्या है? मिडिल ईस्ट की ओर बढ़ रहे हैं यूएसएस गिराल्ड आर फोर्ड और यूएसएस अब्राहम लिंकन, इसके साथ साथ F-22 और F-35 भी। सच के साथ विश्लेषण यानी एयरक्राफ्ट कैरियर की तैनाती का मतलब क्या है? यह केवल बयानबाजी नहीं है, यह स्ट्रेटेजिक दबाव है या यह तैयार रहो का संकेत है। अगर हमला नहीं भी हुआ तो यह मनोवैज्ञानिक युद्ध है। ईरान की जवाबी तैयारी। सैटेलाइट तस्वीरों में टनल एंट्री मजबूत और मिसाइल साइट पर नई संरचना का निर्माण, रनवे की मरम्मत प्रारंभ। दोस्तों, आगे न्यूज में ईरान झुकने की मुद्रा में नहीं है, वो लंबी लड़ाई के लिए तैयारी कर रहा है। इसका मतलब है जवाब सीमित नहीं रहेगा। ईरान का परमाणु समीकरण क्या है यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी रिपोर्ट में समृद्धि यूरेनियम क्षमता पर सवाल। अगर अमेरिका ने न्यूक्लियर पर साइट पर हमला किया तो यह सिर्फ सैन्य कार्रवाई नहीं होगी, यह राष्ट्रीय अस्मिता का प्रहार माना जाएगा। तो दोस्तों, आइए इसका विश्लेषण करते हैं। यही वह बिंदु है जहां युद्ध की चिंगारी भड़क सकती है। रूस और चीन का समीकरण यानी रसिया चाइना रूस ईरान डील यानी चीन ऊर्जा सुरक्षा पर चिंतित है। अगर संघर्ष बढ़ा तो यह दो देशों का युद्ध नहीं रहेगा, यह वैश्विक ध्रुवीकरण बन सकता है। भारत पर इसका सीधा असर क्या क्या हो सकता है, आइए इसको जानने का प्रयास करें। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यानी दुनिया का 20% तेल यहीं से गुजरता है। अगर यह मार्ग बाधित हुआ तो भारत में महंगाई बढ़ेगी। अगर अमेरिका और ईरान के बीच में युद्ध छिड़ गया तो भारत पर कई नकारात्मक प्रभाव पड़ेंगे, जैसे अस्थिरता, आर्थिक झटकों और भू राजनीतिक बदलाव, तेल की कीमतों में उछाल और ऊर्जा का संकट। भारत अपनी 80% से ज्यादा तेल की जरूरत मध्य पूर्व से आयात करता है। युद्ध से हार्मुज जल डमरू मध्य यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हुआ तो जो वैश्विक तेल की आपूर्ति 20% का हिस्सा है, इससे तेल की कीमतें आसमान छुएगी, जिससे भारत में महंगाई बढ़ेगी, व्यापार का घाटा होगा और अर्थव्यवस्था पर बोझ पड़ेगा। इससे आर्थिक नुकसान और शेयर बाजार में भी गिरावट देखने को मिलेगा। और ऊंची तेल कीमतों से भारत की मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, जो पहले से ही आर्थिक मंदी का सामना कर रही है, अर्थव्यवस्था को और कमजोर करेगी। दोस्तों, शेयर बाजार जैसे BSE सेंसेक्स और निफ्टी में भी भारी गिरावट देखने को मिल सकता है।
जैसा कि पहले कि अमेरिका ईरान तनाव में देखा गया। इसके अलावा सोने और डॉलर की कीमतें बढ़ने से आयात महंगे होंगे। इसके साथ साथ प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा और रेमिटेंस पर भी असर पड़ेगा। खाड़ी देशों में करीब 80 लाख भारतीय काम करते हैं और युद्ध से क्षेत्रीय अस्थिरता बढ़ेगी, जिससे उनकी सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है और भारत को बड़े पैमाने पर निकासी अभियान भी चलाना पड़ सकता है। साथ ही साथ खाड़ी से आने वाले सालाना 40 अरब डॉलर के रेमिटेंस यानी प्रेषण प्रभावित होंगे, जो विदेशी मुद्रा का बहुत बड़ा स्रोत है। दोस्तों, इसके साथ साथ राजनीतिक चुनौतियां और अमेरिका से रिश्ते, भारत के ईरान के साथ ऐतिहासिक संबंध है, जैसे चाबहार बंदरगाह प्रोजेक्ट जो अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंच देता है। युद्ध से अमेरिकी प्रतिबंध सख्त होंगे, जिससे यह प्रोजेक्ट रुक सकता है और भारत अमेरिका संबंधों में तनाव आएगा। साथ ही पाकिस्तान के साथ ईरान की सीमा पर भी अस्थिरता भारत की सुरक्षा को प्रभावित कर सकती है। दोस्तों, इसके साथ घरेलू प्रभाव और सामाजिक अशांति, जैसे ईरान एक शिया बहुल्य देश है और युद्ध से भारत की शिया समुदाय में असंतोष बढ़ सकता है, जो घरेलू राजनीति को प्रभावित करेगा। इसके साथ साथ क्षेत्रीय अस्थिरता से भारत के पड़ोसी इलाकों में अराजकता फैल सकती है, जैसे अफगानिस्तान में। कुल मिलाकर यह युद्ध भारत के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था ऊर्जा आयात पर निर्भर है और क्षेत्रीय शांति हमारे हित में है। हालांकि भारत कूटनीतिक रूप से तटस्थ रहने की कोशिश करेगा। तो दोस्तों, अब वास्तविक स्थिति क्या होगी वो तो आने वाला समय ही बताएगा। भारत को संतुलित कूटनीति रखनी होगी, न पूर्ण समर्थन न खुला विरोध। यही रणनीतिक परिपक्वता है। इस युद्ध से बाजार की प्रतिक्रिया क्या होगी? तेल ऊपर, सोना भी ऊपर होगा, शेयर बाजार में दबाव बढ़ेगा। बाजार युद्ध से पहले संकेत देता है, यह आर्थिक चेतावनी है। दोस्तों, यूरोप की एडवाइजरी यानी पोलैंड अपने नागरिकों से ईरान छोड़ने को कह दिया है। ऐसी चेतावनी अब आती है जब जोखिम वास्तविक हो। दोस्तों, संभावित परिदृश्य क्या होगा? सीमित एयर स्ट्राइक, प्रॉक्सी वार, पूर्ण क्षेत्रीय युद्ध और तीसरा विकल्प पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था को हिला सकता है। तो दोस्तों, आपने देखा, यह केवल अमेरिका बनाम ईरान नहीं है, यह शक्ति, तेल और कूटनीति की लड़ाई है और भारत उसे भावनाओं से नहीं, रणनीति से निर्णय लेना होगा। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एस कुमार। आप देख रहे थे जन आवाज 24 सच के साथ। हम शोर नहीं मचाते, हमारे पास सवाल है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए ऐसे ही सवाल उठाता रहूं, खबरें बनाता रहूं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। सवाल पूछते रहिए, सच तक पहुंचते रहिए। अगले एपिसोड में मिलते हैं नई खबरों के साथ, सच के साथ। नमस्कार, जय हिंद और जय भारत।